हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज सैटरडे था, तो आज पहली बार एनएससी ने स्टॉक मार्केट को चालू रखा था। अदरवाइज़ हमें पता है कि सैटरडे को हॉलीडे होता है। तो आज बहुत एक गैप अप ओपन होता है। अगर हम कल के क्लोज से कंसिडर करते हैं तो ये हमारे लिए मेजर लोअर हाई है। मार्केट मेजर लोअर हाई के ऊपर ओपन होता है, पर कोई स्ट्रॉन्ग बुलबार नहीं है, एक डोजी है, फिर फॉलो डिसअपॉइंटमेंट है, इसके ऊपर वीक है। ये बार जो पिछला बार है उसके ऊपर भी क्लोज नहीं हुआ है, तो हमें दो या तीन कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए। देखिए, अगर पहला बार अगर डोजी बार है तो आप ऐसा मान लीजिए कि हमें एक क्लियर पैटर्न की ज़रूरत है, क्योंकि इसके ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, इसके नीचे बायर्स हो सकते हैं। इसके ऊपर सेलर्स तो है, पर इसके ऊपर क्या बायर्स हैं? नहीं है। इसके नीचे क्या बायर्स हैं? नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे आए हैं और ईएमए तक आए हैं। तो इसीलिए हमें जो भी प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से बार की बॉडी कितनी है, हम यहाँ पे सेल करते तो हमारे पास स्पेस कितना है, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर स्पेस नहीं है तो हो सकता है मार्केट नीचे आए और इमीडिएटली रिवर्स करें। तो यहाँ पे एक डोजी बार है, उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, फिर एक बियर बार बनता है। आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो प्रीवियस लोअर हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट अभी फेल हो रहा है, तो हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं। तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है, हमारे लिए टारगेट ये हो सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा हमें बड़ा यूज़ करना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि और एक कोई लेक आने वाला है, फिर यहाँ पे क्या मार्केट कोई साइडवेज जाने वाला है। तो अगर ऐसा पैटर्न है, मान लीजिए अगर पैटर्न की कोई क्लियरिटी नहीं है, तो अगर पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है तो ये जितना भी बार है इसको आपको ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, क्योंकि उस समय पे फिर हमारे पास कुछ स्पेस होगा, हमें डिसीजन के लिए टाइम होगा, फिर हमें मार्केट को भी हम टाइम दे सकते हैं। अगर मान लीजिए इनकेस मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट हाईली अनलाइकली है। तो क्या हो सकता है, आइदर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है या फिर बियर टेन में जा सकता है। ये प्राइस एक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि बियर टेन था, उसका बुल ब्रेकआउट हो चुका है, पहली बार गैप बार बना है, तो हो सकता है कुछ सेलर्स आए और यहाँ पे कोई हाइयर लो बने, तो हमारे पास हाइयर लो डबल बॉटम बनता है। इसलिए अगर आप ये बार के नीचे सेल कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना होगा। क्या हम इसके बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सडनली रैली हो? तो नहीं, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। हमें उसके लिए कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग 2-3 बुलवार चाहिए, पुल बैक वीक चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट अब ऑलवेज इन लॉन्ग है। ये पैटर्न कोई ऑलवेज इन लॉन्ग नहीं दिखाता है। तो हमारा बेस बेट यहाँ पे सेल के लिए है। हमारे लिए टारगेट ये लो हो सकता है, हमें देखना है कि मार्केट में कितनी मोमेंटम है, ये में हो सकता है। अब इतने जब बियर बार्स बनते हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि इतने बियर बार्स के बाद मार्केट ये हो सकता है कि मार्केट आइदर ट्रेडिंग रेंज में जाए या फिर बियर टेन में जाएँ। यहाँ से बुल टेन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और क्या हम ये लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप ऐसा कहो कि अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेल किया है, अब मार्केट इतने सारे बियर बार्स है तो मार्केट को यहाँ पे साइडवेज जाना चाहिए था, जैसे कल गया था। मार्केट ने अब्रप्टली रिवर्सल्स क्यों दिए हैं? देखिए, उसमें कैच है। वो कैच ये है कि हमें मार्केट को करंट ट्रेंड में देखना है। करंट ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखता हूँ तो करंट प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से जब मैं देखता हूँ तो बियर टेन में था, उसका बुल ब्रेकआउट हो चुका है, हायर लो एक्सपेक्टेड है, पर उसके बावजूद मार्केट कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल देने के चांसेस बहुत कम हैं। यूजुअली मार्केट क्या करता है, ट्रांजिशन होता है ट्रेडिंग रेंज में, और वो एक फाइनल फ्लैग का काम करता है। तो यहाँ पे आया है, ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना है, ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। फिर मार्केट नीचे आता है। क्या मार्केट यहाँ पे कोई यूजुअली क्या होता है, मार्केट यहाँ पे क्लोज होगा, पुल बैक देगा, फिर कोई नया लेप बनाएगा अगर मार्केट को चैनल फेज में जाना है। ये नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया है, यहाँ पे बहुत बड़ा डोजी बार बना है, फिर नेक्स्ट डोजी बार है, फिर यहाँ पे एक डोजी बार है और मार्केट ने नीचे क्लोज नहीं दिया और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है। तो ऐसे जो भी पैटर्न्स बनते हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट आइदर साइडवेज जाने वाला है या फिर हो सकता है ईएमए के ऊपर ब्रेक करे, तो यहाँ पे फिर बायर्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए हमें अगर यहाँ पे सेल करते हो तो आप यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। फिर अब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली करेगा? तो वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। आप देखिए, यहाँ से मार्केट माइक्रो चैनल में है, तो पहला अगर पुल बैक भी आता है किसी समय, ये बार यहाँ पे ओपन हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार था यहाँ तक। जब भी मार्केट क्लोज होने लगा है तो फाइनली ये बार नीचे आके यहाँ क्लोज हुआ है। तो क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ से अगर बुल बार स्ट्रांगली बन रहा है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे? वो काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी बेट हैं। वो इसलिए क्योंकि जो भी बुल्स ने मान लीजिए यहाँ पे बाई किया होगा वो अभी ट्रैप्ड है, तो वो चाहेंगे कोई भी पुल बैक आए जिससे वो सेल करें।
जो भी बियर्स यहाँ पे ये रैली मिस कर चुके हैं वो उन्हें पुल बैक चाहिए, वो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करने के लिए सोचेंगे, तो वो यहाँ पे सेल करेंगे। इसलिए यहाँ से सडनली बुल रैली बनने के चांसेस बहुत कम हैं। तो यहाँ से कम है तो फिर यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। यहाँ पे क्यों रैली हुई है, अगर यहाँ से रैली नहीं हुई है तो आप ऐसा मान लीजिए फर्स्ट लेग आया है, मार्केट ने जब भी पुल बैक दिया है, यहाँ पे जो भी ट्रैप्ड बुल्स थे उन्होंने सेल किया है, जो भी ट्रैप्ड आउट बियर्स थे उन्होंने सेल किया है, और एक लेग मिनिमम एक्सपेक्टेड है लेग आता है। फॉलोअप बियर्स ने सेल किया है, डिसअपॉइंटमेंट है, ये डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये सब बियर्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। पहली बात तो ये कि हमने अगर यहाँ पे कहीं पे भी सेल किया है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज जा रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि मार्केट क्या यहाँ से EMA से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है या फिर ऊपर जाता है। अगर ऐसे साइडवेज जा रहा है तो यहाँ पे प्रीमियम डीके होने के भी चांसेस है, तो बेटर यही है कि हमें एग्जिट करना है। अब हुआ क्या है, जो भी बियर्स ने यहाँ पे सेल किया है अब वो डिसअपॉइंटेड है, डोजी बार हैं, डिसअपॉइंटेड है। तो क्या हो सकता है, ये हमारे लिए एक डबल टॉप था। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता या तो मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए था, यहाँ पे कोई एक डबल टॉप बनना चाहिए था, क्योंकि ये पुल बैक आया था, पर ये पुल बैक के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। तो अब क्या होगा, जो भी बीएस ने सेल किया होगा यहाँ पे वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे अपनी पोजीशन। दोनों डिसअपॉइंटमेंट है ये, और मार्केट यहाँ से सडनली ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें या हाई टेस्ट करें। इसलिए ये जो बार बनाए इसे हम गिव अप बार कह सकते हैं। जो भी बियर्स है उनने सेल किया होगा यहाँ पे, वो उन्होंने यहाँ पे गिव अप कर दिया है। अब जो बियर्स ने यहाँ पे गिव अप नहीं किया है वो लोग क्या, और जो बुल्स ने यहाँ पे बाय नहीं किया है वो क्या करेंगे, और एक जब भी लेग आएगा या पुल बैक आएगा वहाँ पे वो लोग बाय करेंगे। इसलिए ये जो सेकंड बार है ये बुल बार बना है, और इसके ऊपर फिर मार्केट रैली किया है। वो क्यों, क्योंकि जो बुल्स ने यहाँ पे बाय नहीं किया है वो बुल्स यहाँ पे बाय करेंगे, और जो बियर्स ने यहाँ पे सेल किया है वो उन्हें एक पुल बैक चाहिए था जो गिव अप करेंगे। इसलिए यहाँ से और एक लेग एक्सपेक्टेड है। मार्केट यहाँ पे फिर साइडवेज जा रहा है। अब क्या यहाँ पे वेज बनाएगा, अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में लग रहा है, भले हाई के पास है, कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। देखिए कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि जिसे हमें देख के पता चलता है कि यहाँ पे एक वेज है, यहाँ से कुछ डीप पुल बैक एक्सपेक्टेड है। जैसे कि ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे क्या कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, भले ये तो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है, पर यहाँ पे फिर फॉलोअप देखिए, डोजी बुल बार, बियर बार, बुल बार, बियर बार। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये लो टेस्ट करने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार है, डोजी स्ट्रॉन्ग बुल बार है, यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बुल बार हैं। तो ये कॉन्सिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं। ये ब्रेकआउट पॉइंट हमारे लिए एक रेफरेंस हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, तो ये यहाँ पे मार्केट इसके नीचे आ चुका है, यहाँ पे कोई क्लियर गैप्स नहीं है, डोजी बार्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि अब तक कोई क्लियर अगर हम पिछले बार्स देखते तो उसमें एक ही स्ट्रॉन्ग बियर बार है। तो इसमें देखिए ये स्मॉल ऑब्जर्वेशंस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे। कुछ ट्रेड्स जो कि लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे हो सकता है सेल ले लो, और सेल लेने के बाद ये प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, बट नॉट इन एवरी केस। तो इसलिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो इसलिए हमें ये सब ऑब्जर्वेशंस करने पड़ते हैं। एक तरीका है जिससे हम ये ट्रेड को रीजनेबल बना सकते हैं। तो जो भी बुल्स ने यहाँ पे बाय किया होगा, मान लीजिए जो यहाँ पे एग्जिट नहीं हुए हैं, जो एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हायर लो बनेगा, वहाँ से फिर रैली करेगा, वो क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशनल क्वांटिटी बाय करेंगे, और फिर यहाँ पे वो लोग जो भी अपर हाई है यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करेंगे, और जो भी लोअर बाय हैं उसमें वो प्रॉफिट पे एग्जिट करेंगे। इसलिए यहाँ से फिर से सेल ऑफ आता है। पर हमें यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं करना है, हमें कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दो स्ट्रॉन्ग बुल बार से और एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक लेग आता है, पर उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है। भले ये बुल फ्लैग बनाए, अब इसका बियर बुल फ्लैग बनाए तो इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए, इसका बियर ब्रेकआउट होता है, फॉलोअप भी आता है, पर यहाँ पे हमें कहीं पे सेल नहीं करना है। ये हमारे लिए एक टारगेट है। हमें फिर ये प्राइस एक्शन देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। तो अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। अब क्या हो सकता है,
अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, यहाँ से बुल ब्रेकआउट होकर, बुल ब्रेकआउट होने के बावजूद यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, यहाँ से फिर से सेल ऑफ आए। अब क्या हम बियर ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो बियर ट्रेंड हो सकता है, पर उसके लिए हमें मार्केट थोड़ा साइडवेज जाना चाहिए, हमें कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार चाहिए। यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, ऑप्शन के चार्ट पे देखना है कि यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो फिर हम वेट कर सकते हैं। हमारे लिए पहला टारगेट यही है, पर ऑप्शन पे आप देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है। अब ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे देखिए, अब मार्केट काफ़ी बार भी साइडवेज है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से अब सडनली रैली होगी, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, पर ब्रेक करने के बाद क्या हम बियर स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो नहीं, हमें मार्केट मूड डाउन अप, तो हमें पता है कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर साइडवेज है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक स्कैल्प के लिए हमें ट्रेड करना है। ये प्रीवियस लो है, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे कहीं पे जैसे मार्केट आता है आप 50% बुक कर सकते हो, रिमेनिंग आप इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। फिर मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए, ये सरप्राइज बार है, फिर एक डोजी बार है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए। तो अब हम क्या ये बुल बार बन रहा था तब, या फिर ये बार बनने के बाद हम सेल कर सकते हैं? बार बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन के चार्ट पे देखना है क्या स्ट्रॉन्ग बियर बार है, अगर है तब भी हमें एक लो टू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, या कोई मार्केट डबल टॉप का पैटर्न बने, तो वैसा नहीं होता है। यहाँ पे मार्केट ऊपर रैली कर रहा है, फिर यहाँ पे एक वेज बनता है, क्या हम अब सेल कर सकते हैं? क्या अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट देखिए इतने बार से अगर जब भी बनते हैं ओवरलैपिंग बार से, अब आप अगर सेल कर रहे हो तो ये एग्जॉशन गैप नहीं है। अब ये हो सकता है कि मार्केट एक चैनल फेज़ में है, और चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज का फेज़ आए, तो अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तो आपके लिए यही टारगेट्स हैं। फॉलोअप कैंडल देखना है, अगर EMA के पास है, यहाँ पे ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं, बाइंग आ रही है, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, तो चांसेस ये है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज जाए। अगर आप यहाँ पे फिर से पेज क्रिएट करता है, यहाँ पे आप कहीं भी सेल कर रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, और उसके हिसाब से आपको ट्रेड को प्लान करना है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, वहाँ से कोई रिवर्सल आता है, तो आप और एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकते हो, फिर जो यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो पहला सेल ये था, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कहीं पे ना तो बाय बन रहा था, ना तो कहीं सेल बन रहा था। यहाँ पे अगर आप बाय भी लेते हो तब भी EMA के पास नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई सेल नहीं लेना है। तो हमारे लिए नेक्स्ट सेल ये था, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल ये था या ये था, तो हमारे लिए 2-3 ट्रेड्स ही रीज़नेबल ट्रेड्स थे। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते कि ऑप्शन के चार्ट पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती है। तो हमारे लिए पहला सेल ये होता 421 अबाउट, और ये हमारे लिए एक टारगेट होता, तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं है। फिर नेक्स्ट जो सेल मैंने बताया वो यहाँ पे बनता 440, तो यहाँ पे भी आपको 70 पॉइंट्स मिलते, तो 70 पॉइंट्स बहुत है। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे ये जैसे बार क्लोज होता है, अगर आप सेल करते हो तो आपको फिर यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करना होगा। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है, तो फर्स्ट पुश है पुल बैक है, सेकंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश है पुल बैक है। अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे कोई भी रैली होगी तो माइनर होने के चांसेस हैं, तो हमें ये एक्सपेक्ट करना है कोई एक नया हाई बना है, उसके बाद फिर हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो इसलिए आप अगर यहाँ कहीं भी आप अगर सेल करते हो, तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है। यहाँ से सडनली हम बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आपको एटलीस्ट ये जितनी बार की बॉडी है 20 पॉइंट्स है, 305, तो 305 माइनस 20 तो 385 तक आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है, और फिर आपको प्राइस एक्शन आके देख के ट्रेड को फिर मैनेज करना होगा। तो यहाँ पे 304 एंड अबाउट 20-30 पॉइंट्स ही आपको मिलते, तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। पर अगर आप लेना चाहते हो ऐसे ट्रेड को, तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो 1, 2, 3 और 4
ये हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड्स थे। और ये यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लो वन बताया था कि यहाँ पे कोई रिसेंट सेल सिग्नल बार है, ऑप्शन के चार्ट पे कोई रिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, इसका लो भी नहीं निकाला है, लोटो का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। और अगर लोटो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए लेने का भी सोचते तब तक पैटर्न देखिए हैं, तो काफ़ी ओवरलैपिंग बार्स हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। यहाँ पे कोई इसका लोटो मतलब यहाँ पे हाई टू ट्रिगर होना चाहिए था, तो इसका जो हाई है वो 368 है, इसका जो है 368.45, तो मार्केट इसके ऊपर भी नहीं गया है। ऑलराइट, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड है, तो एज एक्सपेक्टेड मार्केट साइडवेज जाता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, डोजी बार है, यहाँ पे हमें कोई रिसेंट सेल सिग्नल बार चाहिए जिसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये लो टेस्ट हो। यहाँ पे एक सेट बार बनता है, पर हमें यहाँ पे कोई सेल नहीं लेना है, क्योंकि ये प्राइजेक्शन बिल्कुल ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है। क्या हम अभी इसके नीचे सेल कर सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लो टेस्ट हो? तो अभी 2 बियर बार्स तो बन चुके हैं, पर फिर भी ये ब्रेकआउट पॉइंट है उसके पास है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बनी हुई है। हो सकता है मार्केट यहाँ से कोई सडनली बुल बार बने, नेक्स्ट बियर बार बनता है, उसके नीचे वीक है। अब क्या हम अब सेल कर सकते हैं? ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है और इसके नीचे वीक है और EMA अभी बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे हर तरीके से ये सपोर्ट हो सकता है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, EMA से सपोर्ट ले सकता है। 3 बियर बार्स हैं, इसका मतलब यह है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के भी चांसेस हैं, तो यहाँ पे सेलर्स होंगे। तो जैसे मार्केट आप देखिए इसके ऊपर जाने लगता है तो यहाँ से सेलर्स आते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है। ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, पर उसके बावजूद हमें यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं लेना है, या वो सेल लेना हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। तो ये पूरा रैली हमें देखना है, सेल ऑफ हमें देखना है, हमें कहीं पे भी एंट्री नहीं लेना है। फिर यहाँ पे एक 33% में क्या हम यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, पर यहाँ पे बाय नहीं लेना है, क्योंकि स्टॉप ऑर्डर के लिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय सिग्नल चाहिए। और इतनी रैली अगर स्ट्रांग है तो हो सकता है और एक लेग आए। अब ऐसा हो सकता है कि और एक लेग यहाँ से रैली करने के बाद यहाँ से आए, या फिर मार्केट रैली करे और उसके बाद फिर ये लेग आए। अगर रैली स्ट्रांग है तो ये भी माइनर होने के चांसेस हैं, फिर यहाँ पे और एक लेग आ सकता है, बट दैट लेग कैन बी साइडवेज टू डाउन। यहाँ पे एक वेज बनता है, फिर सेल ऑफ आता है, फिर मार्केट यहाँ पे EMA के ऊपर रैली कर रहा है। क्या अब यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं? यहाँ पे हमें कहीं पे सेल नहीं करना है, ठीक है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट, क्योंकि ये रैली है, इसका अबाउट 50% से नीचे है, पर अभी EMA के नीचे हैं, रिस्क बहुत बनी हुई है। तो हमारा सेल कहाँ पे बन रहा है? तो हमारा सेल अभी बन रहा है ये बार के नीचे, वो इसलिए क्योंकि अब मार्केट EMA के नीचे आ चुका है। तो ऐसा एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार बन चुका है और मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर देखिए अगर यहाँ से मार्केट इमीडिएटली रिवर्स होता है, स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तब आप बाय साइड की एंट्री के लिए भी सोच सकते हो, अगर EMA के ऊपर मार्केट जाने लगता है तब। क्योंकि अब ये हो सकता है कि उस समय साइडवेज जाए, पर ये प्राइस एक्शन देख के ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करे, यहाँ से कोई सेल ऑफ आए, क्योंकि मार्केट यहाँ से वेज बन चुका है, पर फिर भी हम EMA के नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक रीजनेबल सेल हो सकता है। फिर मार्केट यहाँ नीचे आता है, यहाँ पे एक नीचे वीक है। इतने बियर बार्स के बाद हमें कोई एक पैटर्न चाहिए, माइक्रो डबल टॉप तो चाहिए, पर ये माइक्रो डबल टॉप तो है, पर स्टॉप ऑर्डर बाय करने के लिए सेल सिग्नल बार कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास सेल करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। देखिए अगर ये बार क्लोज होता है, उसके बाद अगर जब ये बार बनता है तब हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये बार के नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो हमारा सेल इस पे बन रहा है और टारगेट हमारे लिए यही है। फिर नेक्स्ट सेल हमारा वेज बनता है, वेज बनने के बाद ये सेल हम यहाँ पे ले सकते हैं, भले EMA के पास है, पर मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल हो पाया था, यही हमारे लिए एक टारगेट है, और इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, वेज बना है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक है, इधर मार्केट साइड वेज जा सकता है वर्स्ट केस में, या तो डाउन आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मार्केट एक न्यू लो क्रिएट करता है, डोजी बार बनता है, तो डीप पुल बैक एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट जैसे ऊपर जाने लगता है, आप यहाँ पे EMA के पास अगर क्लोज होता है, उसके नीचे आने लगता है, तब आप सेल कर सकते हो, न्यू लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, न्यू लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वेज बनाए, वेज का ब्रेकआउट होना चाहिए था, पर डिसेंट सेल सिग्नल बार है, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमारे लिए जो रीजनेबल सेल था, आप पहला ये था, सेकंड ये था, फिर थर्ड यहाँ पे लेना था, फोर्थ ये था, और फिफ्थ ये था। यहाँ पे कहीं पे हमें बाय लेना बहुत रिस्की है। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे कितनी मोमेंटम है।
तो मैंने जो सेल बोला था वो ये बार के नीचे था 21,650 पी। तो ये बार था 126.2, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 20 पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट बाय करना यहाँ पे कहीं पे भी रिस्की है। जो नेक्स्ट सेल मैंने बताया वो देखिए, ऐसे अगर पुल बैक से तो आप ऐसा मान लीजिए यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स आ रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे सेल भी कर सकते हो, पर स्टॉप लॉस दोनों भी केस में आपको बड़ा यूज़ करना होगा। 182, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसा मैंने बताया यहाँ पे अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो फिर यहाँ पे हमें सेल कर सकते हैं, और टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारे लिए। डोजी बार्स हैं प्रीवियस लो के पास, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हैं 10 पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम सेल ले सकते हैं न्यू लो के लिए, जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट ये सेल होता 138 तो 20 पॉइंट्स। तो हम काउंट करते हैं ओवरऑल हमें कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो इससे मैंने बताया यहाँ पे हमें 127 टू 38, 10 पॉइंट्स ही हम पकड़ लेते हैं यहाँ पे 17 टू, तो यहाँ पे भी 10 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स, फिर 30 पॉइंट्स, ये दो 50 पॉइंट्स, और फिर 30 पॉइंट्स, तो 80 पॉइंट्स टोटल हमें ओवरऑल, ये अगर हम प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं तो हमें 80 पॉइंट्स मिलते हैं। वेज बनाए, वेज के बाद फिर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे बाय या सेल नहीं लेना है। वेज के नीचे ब्रेकआउट है, भले दैट बार इज़ नॉट क्लोज ऑन स्लो, पर उसके बाद फॉलो बार भी है, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए। $21,550 सी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।